जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ आपके प्रश्नों के उत्तर। श्री दीपचंद जी, आपने संस्था अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज के संभावित दौरे के बारे में पूछा है। इस विषय में यह कहना है कि वर्तमान की वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते कार्यक्रम की प्रशासनिक अनुमति मिलना असंभव है। जब परिस्थितियां अनुकूल होगी और दौरे की मौज बनेगी तो आपको सूचना दी जाएगी। श्री महेश कुमार जी, आपने सुमिरन में नागा हो जाने के बारे में सवाल किया है। इस बारे में यह बताना है कि सुमिरन तो बगैर नागा के करना चाहिए, चाहे कितनी व्यवस्था या थकावट हो। इसे दैनिक कार्य का हिस्सा बना लेना चाहिए। ध्यान भजन जितनी बार मौका मिले करते रहना चाहिए। सुमिरन का नागा हो जाने पर गुरु की और धनियों की तवज्जो हट जाती है। श्री कुमार सिद्धार्थ जी, आपने पूछा है कि जय गुरुदेव संगत से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए। आपको यह बताना है कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज के द्वारा स्थापित संस्था है। इसका मुख्यालय जय गुरुदेव योग स्थली आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा में है। संस्था से संबंध इकाइयाँ जय गुरुदेव संगत के नाम से प्रांतों, जिला, तहसील, ब्लॉक व अन्य स्तरों पर कार्यरत है। प्रयागराज जिले में जय गुरुदेव संगतों के अध्यक्ष श्री सुखराम जी हैं। उनका मोबाइल नंबर 9936979286 है। संपर्क करके समझ सकते हैं। फामऊ में जय गुरुदेव आश्रम है। संगत से जुड़ने के लिए शाकाहारी नशा मुक्त होना आवश्यक है। श्री राम जी, आपने भविष्य के संकेत पुस्तिका के बारे में पूछा है कि कहाँ मिलेगी, तो यह बताना है कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में इस समय उपलब्ध है। अपने ज़िले के क्रम पर जब भंडारे के भोजन का प्रसाद प्राप्त करने के लिए आएंगे तो मथुरा से प्राप्त कर सकते हैं। श्री केशव प्रसाद जी, आपने जिज्ञासा व्यक्त की है कि आप सब कुछ छोड़कर सेवा करना चाहते हैं। इस संबंध में यह कहना है कि गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज किसी को साधु बैरागी बनाने की शिक्षा नहीं दिए। सबको अपनी अपनी गृहस्थी में रहकर मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना काम करने, बाल बच्चों की सेवा, खिदमत प्यार मोहब्बत से करने के बाद घंटा 2 घंटे का समय निकालकर भगवान का भजन करने का आदेश दिया है। समाज सेवा, मानव सेवा और संगत सेवा का विचार अति उत्तम है। पहले मथुरा आश्रम पधार कर संस्था के उद्देश्यों से परिचित होइए, फिर आपकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। श्री रघुनंदन जी, आपने पूछा है कि नामदान लेकर भजन करने वालों को देवी देवताओं की और मंदिरों की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। इस विषय में यह कहना है कि संत मत में सच्चे मालिक की अंतर्मुखी साधना कराई जाती है। इसमें किसी पूजा पद्धति, उपासना विधि, कर्म कांडों की कोई आलोचना नहीं की जाती। यह अपनी अपनी श्रद्धा की चीज़ है। जिस प्रकार एक पवित्रता स्त्री को उत्तम कोटि की तभी माना जाएगा जब वह स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष को ना याद करे और यह माने कि उसके पति के अलावा सब स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। इसी तरह परमार्थी कमाई के लिए अपने गुरु को सर्वोपरि सर्वसमर्थ सर्वत्र विराजमान मानना पड़ेगा। विश्वास ही फलदायक होता है। श्री चंद्र प्रकाश जी, आपने दिग्भ्रमित हुए सत्संगियों के बारे में पूछा है कि जो गुरु दरबार से किनारा कर गए उनका भविष्य क्या होगा। इस विषय में यह कहना है कि सत्संगी कभी भ्रमित नहीं होता। जो गुरु का दीवाना होता है वह गुरु की सर्वदर्शिता, सर्वव्यापकता, सर्वसमर्थता, अंतर्यामिता का भरोसा करता है और गुरुद्वारे से सच्चे श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखता है। वह कभी गुरु दरबार की मिलती हुई दया से दूर नहीं जा सकता। जिनके अंदर सत्संगियों के लक्षण नहीं होते, ऐसे मनमुख लोग ही विभिन्न महत्वाकांक्षाओं के शिकार होकर दलबंदी गुटबाजी करते हैं। ऐसे स्वच्छाचारियों का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। श्री राधा रमण जी, आपने पूछा है कि क्या भविष्य के संकेत पुस्तिका मांसाहारियों शराबियों को भी दी जा सकती है। इस संबंध में यह कहना है कि जब लोगों को वचन बाड़ियाँ पढ़ने सुनने को नहीं मिलेगी वह सुधरेंगे कैसे। हम लोग
भी तो इसी तरह बुराइयों से में जकड़े थे। गुरु महाराज की प्रेरित दया के संदेशों ने हमारा सबका सौभाग्य जगाया। उसी प्रकार हमको विभेद नहीं करना है, गुरु महाराज का संदेश सबके पास पहुंचाना है। ना जाने कौन सी वाणी किसको क्या सुधार कर दे। आप बिना भेदभाव के सबको बांटिए। श्री कमलेश जी, आपने कहा है कि संसार के रिश्ते भजन में बाधक है। क्या करना चाहिए? इस संबंध में यह कहना है कि रिश्ते कर्म कर्जों की अदायगी के लिए बनते हैं। लेन देन अदा करना पड़ता है। अपनी भौतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया जाए और प्रवीणता साधक की यही है कि दुनिया के साधन सामानों में आसक्ति न होने पाए। धीरे से मधुमक्खी की तरह किनारे बैठकर शहद का स्वाद भी ले लो और आज़ाद होकर इस मृत्यु लोक से उड़ जाओ। श्री सर्वेश कुमार जी, आपने पूछा है कि अशुद्ध खान पान वालों का संग करने से परमार्थी साधक का क्या नुकसान है। इस विषय में यह कहना है कि गुरु महाराज कहा करते थे कि संगत का असर सब पर पड़ता है। अच्छी संगत सोहबत अच्छा बनाती, जबकि बुरी संगत बुरे गुणों का विकास करती है। अशुद्ध खान पान वालों की संगत से परमार्थी साधक की साधना पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साधना को यह चाट जाते हैं। शांति वाणी की वेश्या, धीमर, चोर, जुआरी, नृप, विषयी, अरु, मांसाहारी इन घर भोजन करे तो संता साधन भजन का हो या जाए अंता। ऐसे लोगों के घर भोजन करने से संतों की आध्यात्मिक कमाई में हाश हो जाता है, तो साधारण इंसानों की क्या बात कही जाए। अशुद्ध खान पान वालों की संगत त्याग देना ही हितकार है। या तो इतनी क्षमता हो कि उनके खान पान अपनी प्रेरणा और शिक्षा से ठीक कर लें। श्री कमल सिंह जी, आपने पारदर्शिता के बारे में जानना चाहा है, तो इस संबंध में यह कहना है कि पारदर्शिता शब्द का प्रयोग वहाँ होता है जिसमें सब कुछ आर पार दिखाई दे। जैसे शीशा एक पारदर्शिता पदार्थ है, उसमें इस पार से उस पार देखा जा सकता है। जिसमें आर पार न देखा जा सके वह अपारदर्शिता पदार्थ कहलाता है। संस्था अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज ने संगतों के जिम्मेदारों से पारदर्शिता रखने की अपील की है। इसका तात्पर्य है कि सेवाओं का हिसाब किताब ठीक ठाक रखा जाए। संगत की मासिक बैठक में पूरा लेखा जोखा सुना दिया जाए। जब पारदर्शिता रहेगी तो कोई शंका नहीं होगी, रगड़े झगड़े नहीं होंगे। जिम्मेदारों के लिए यह भी सचेतना जारी किया है कि खुद पीछे रहो, धरातल पर काम करने वालों को आगे रखो। पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जय गुरुदेव।